वेलकम टू राजस्थान जी के ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी के ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान के विभिन्न राज्यों या फिर रियासतों की स्थापना और उनसे संबंधित संस्थापक और उनका वर्ष और उनसे लगने वाले वंश के बारे में। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित कई बार एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं कि प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ जो राज्य था, ठीक है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, शाहपुरा की किसके द्वारा की गई थी, मेवाड़ की, डूंगरपुर की, इसी प्रकार किसी भी राज्य की आपसे पूछ सकता है, तो आपको तत्पर रहकर इसका आंसर देना होता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं तो अपना पहला राज्य है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का सबसे जो संस्थापक है वो बिल्कुल सरल है। प्रतापगढ़ का संस्थापक प्रताप सिंह है। कौन है? प्रताप सिंह है। उनके द्वारा 1699 ईस्वी में प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी और ये गुहिल वंश से संबंधित है। प्रताप सिंह, ठीक है, और प्रतापगढ़ प्रताप सिंह, ठीक है, ये अपने गुहिल वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए सर, ओके। चलिए दूसरा है अपना शाहपुरा। शाहपुरा की स्थापना करने वाले थे सुजान सिंह। कौन थे? सुजान सिंह, ठीक है, सुजान सिंह। शाहपुरा की स्थापना करने वाले थे सुजान सिंह। कौन थे? सुजान सिंह। कब की थी? 1631 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1631 ईस्वी में, और ये भी अपने गुहिल वंश से संबंधित थे सुजान सिंह। ठीक है, चलिए सर, ओके। चलो, तो तीसरा है मेवाड़। मेवाड़ का तो आप सबको पता होगा कि गुहिल इसका संस्थापक था। कौन था? गुहिल इसका संस्थापक था। ठीक है, उसके द्वारा 566 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की स्थापना की गई थी और एक गुहिल ही इसका संस्थापक था और इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा गुहिल। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेवाड़ की। बात करते हैं मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ की बात हो गई। अब बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर राज्य की स्थापना करने वाले थे पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह। इसको कैसे याद रखोगे? पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर होते हैं डूंगर, तो इसी तरह आपको याद रखना है। तो डूंगरपुर की स्थापना की थी जो किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह के द्वारा। ठीक है, संस्थापक थे। ठीक है, उन्हीं के द्वारा अपने डूंगरपुर की स्थापना की गई थी। ठीक, कब की गई थी? 1527 ईस्वी की गई थी। ठीक है, और ये भी अपने गोहिल वंश से संबंधित थे। ठीक है, फिर है वागड़ राज्य। वागड़ राज्य की स्थापना करने वाले थे। कौन थे? वागड़ के संस्थापक थे समर सिंह। कौन थे? समर सिंह। कौन थे? समर सिंह। वेरी गुड। ठीक है, 1178 ईस्वी में इन्होंने वागड़ राज्य की स्थापना की थी और ये भी गुहिल वंशीय थे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपको बात याद रखनी है बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा राज्य के संस्थापक थे जगमाल सिंह। कौन थे? जगमाल सिंह। ठीक है, जगमाल सिंह। ठीक है, और ये 1527 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी जगमाल सिंह ने बांसवाड़ा की। ठीक है, ये भी गुहिल वंश से संबंधित थे। ठीक है, फिर आता है शाकंभरी। शाकंभरी की स्थापना करने वाले, अब शाकंभरी का नाम स्टार्ट होते ही चौहान वंश आ जाता है। ठीक है, गुहिल वंश कहाँ कहाँ पे राज किया था? प्रतापगढ़ में, शाहपुरा में, मेवाड़ में, डूंगरपुर में, बागड़ और फिर यहाँ पे बांसवाड़ा तक गुहिल वंश का शासक रहा था। ठीक है, पूरा बांसवाड़ा तक गुहिल वंश का शासक रहा था। प्रतापगढ़, शाहपुरा, मेवाड़, डूंगरपुर और बागड़ और अपने बांसवाड़ा तक। शाकंभरी से अपने चौहान वंश की स्थापना शुरू हो जाती है और शाकंभरी जो संस्थापक था वो था वासुदेव। कौन था? वासुदेव, जिसको चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, 551 ईस्वी को इन्होंने शाकंभरी की स्थापना की थी, शाकंभरी राज्य को बसाया था और ये चौहान वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर आता है रणथंबोर की स्थापना करने वाले थे गोविंदराज। ठीक है, गोविंदराज कौन थे? गोविंदराज 1194 ईस्वी में इन्होंने रणथंबोर राज्य की स्थापना की थी और ये भी चौहान से संबंधित थे। ठीक है, चौहान से संबंधित थे। ठीक है, इसी प्रकार झालोर की स्थापना करने वाले थे कीर्तिपाल और ये भी 1181 ईस्वी को इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कीर्तिपाल ने झालोर की स्थापना की थी और ये भी अपने चौहान वंशीय थे। ठीक है, इसी प्रकार नाडोल के चौहान। ठीक है, तो नाडोल की स्थापना लक्ष्मण सिंह ने की थी। किसने? लक्ष्मण सिंह ने की थी और 969 ईस्वी की थी और ये भी चौहान वंशीय थे। ठीक है, इसी प्रकार बूंदी की थी देवी सिंह ने। किसके द्वारा? देवी सिंह ने। कब की थी? 1241 ईस्वी में। कब की थी? 1241 ईस्वी में की थी और ये अपने हाड़ा चौहान के थे। कहाँ थे? हाड़ा चौहान। ठीक है भाई, हाड़ौती का क्षेत्र था, तो हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं आप सबको पता है? कोटा, बूंदी, बारा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो बूंदी था, बूंदी की स्थापना करने वाले थे देवी सिंह ने 1241 को की थी और ये हाड़ा चौहान वंशीय थे। कौन थे? हाड़ा चौहान वंशीय थे। ठीक है, इसी प्रकार बूंदी के बाद अपने आता है सिरोही की स्थापना करने वाले थे रावलुम्बा। कौन थे? रावलुम्बा 1311 ईस्वी में की थी रावलुम्बा ने और ये देवड़ा चौहान थे। देवड़ा चौहान वंशीय थे। कौन से थे? देवड़ा चौहान वंशीय।
इसी प्रकार बात आती है कोटा की, तो कोटा के संस्थापक थे माधो सिंह। कोटा के कौन थे? माधो सिंह थे। 1631 ईस्वी में की थी हाड़ा चौहान। आपको पता है हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी बार आता है। तो इसी प्रकार कोटा के संस्थापक माधो सिंह, ठीक है, और 1631 ईस्वी में इन्होंने कोटा राज्य की स्थापना की थी और हाड़ा चौहान वंश से संबंधित थे, ठीक है। इसी प्रकार मारवाड़ की आती है, ठीक है। अब मारवाड़ स्टार्ट होते ही, ठीक है, अपने चौहान कहाँ खत्म हो जाता है? कोटा तक चौहानों का शासन रहा था। कोटा, सिरोही, बूंदी, नाडोल, झारो, रणथंभौर और शाकंभरी तक, ठीक है। शाकंभरी तक, शाकंभरी से लेकर के कोटा तक अपने चौहानों का क्या था? आधिपत्य था, ठीक है, चौहानों का शासन था, ठीक है, चौहानों का शासन था, ठीक है। इसी प्रकार फिर मारवाड़ स्टार्ट होते ही, मारवाड़ स्टार्ट होते ही अपने कौन सा स्टार्ट हो जाता है? मारवाड़ में अपने राठौड़ों का शासन शुरू हो जाता है, ठीक है। राठौड़ों का शासन 3 राज्यों में था, मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़, अजमेर वाला, ठीक है। तो मारवाड़ की राज्य की स्थापना करने वाले थे राव सिंहा, ठीक है, 1240 ईस्वी में इन्होंने की थी और राठौड़ वंशी थे, ठीक है। बीकानेर की स्थापना करने वाले थे राव बीका, बिल्कुल सरल है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1465 ईस्वी में इन्होंने की थी राव बीकानेर की स्थापना, ये राठौड़ वंशी थे, ठीक है। किशनगढ़, वो किशनगढ़ अजमेर वाला जो आज अपन अजमेर में पढ़ते हैं, तो किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह के द्वारा की गई थी, 1609 ईस्वी में की गई थी। ये भी अपने राठौड़ वंशीय थे, ओके, ठीक है, डन हो गया, बिल्कुल। मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ में फैले हुए थे राठौड़ वंश का शासन, ठीक है। इसके बाद अपने स्टार्ट हो जाता है फिर कछवा वंश का शासन। कछवा वंश का शासन केवल और केवल 2 राज्यों में था, कौन कौन सा? आमेर और अलवर, आमेर और अलवर। आमेर राज्य की स्थापना करने वाले थे दुले राय और अलवर की स्थापना करने वाले थे प्रताप सिंह, ठीक है। अलवर की स्थापना करने वाले थे प्रताप सिंह और आमेर की स्थापना करने वाले थे दुले राय। दुले राय ने 1137 ईस्वी में की थी, तो प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना 1774 में की थी, ठीक है। और ये दोनों कछवा वंश से संबंधित थे। इनकी कुलदेवी कौन सी है? जमवाई माता रामगढ़ वाली, ठीक है। इसी प्रकार फिर बात करते हैं भाई भाटी शासक। तो भाटी शासक अपने सिर्फ जैसलमेर में ही था, भाटियों का शासन, ठीक है। तो भाटी शासक जैसलमेर से संबंधित था और जैसलमेर राज्य की स्थापना करने वाले थे राव जैसल। कौन थे? राव जैसल। 1155 ईस्वी में की थी और ये भाटी वंश से संबंधित एक ही शासक थे, राव जैसल के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई थी, ठीक है। और जैसलमेर में भाटी शासक किए थे, भाटियों ने शासन किया था। फिर बाद में आता है जाट शासन। तो जाट शासन में कौन आता है? भरतपुर राज्य अपने जाट शासन से संबंधित है। चुंडामन इनके कौन थे? संस्थापक थे। 1713 में इन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी और जाटों से संबंधित थे, ठीक है। फिर झाला शासन आता है। झाला में झालावाड़, मदन सिंह ने इनकी स्थापना की थी झालावाड़ की, ठीक है, 1838 ईस्वी में की थी और झाला वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो पिंडारी का भी अपन को उल्लेख मिलता है। तो पिंडारी अपने टोंक में थे। कहाँ पे? टोंक में, ठीक है। और टोंक की स्थापना करने वाले थे अमीर खां, 1817 ईस्वी में पिंडारी वंश से संबंधित थे, ठीक है। फिर यादव का भी अपन को देखने को मिलता है और यादव अपने करौली में थे और विजयपाल के द्वारा यादव वंश की स्थापना की थी और अपने करौली में इनकी राज्य था, ठीक है। 1040 ईस्वी में यादव वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो ये थे अपने क्या? राज्य के विभिन्न रियासत और उनसे संबंधित संस्थापक और कब उनकी स्थापना हुई थी और वंश कौन सा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन ने ये पूरा कंप्लीट देख लिया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ऐसे कैसे, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।